नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। खास तौर पे बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट लोग हैं जो मतलब हमसे ज्योतिष के बारे में परामर्श लिया करते हैं, उन लोगों का बहुत बार मैसेज और फ़ोन आया। तकरीबन वो ये जानना चाहते हैं कि जो ये सूर्य ग्रहण अभी जो 29 तारीख को पड़ के गया है, इसका क्या परिणाम मिलेगा और इसका क्या हम लोगों को अच्छा और क्या बुरा भोगना पड़ सकता है। सबसे पहला नंबर हम ये बताएं कि जो सूर्य ग्रहण होता है, कभी भी कोई ग्रहण जब लगता है तो जब चंद्रमा सूर्य जब ये एक साथ हो जाते हैं, मतलब यानी सूर्य जब राहु के सन्निकट जाता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण योग, और जब चंद्रमा राहु के पास जाता है तो उसे कहते हैं एक तरीके से चंद्र ग्रहण योग। तो इसी तरीके से ये जो ग्रहण का जो योग बनता है, मतलब इसका जो दुष्प्रभाव होता है या इसका शुभ प्रभाव जो होता है, ये तकरीबन 3 महीने तक रहता है, यानी 90 दिन तक रहता है। और 90 दिन के अंदर कुछ राशि ऐसे होते हैं कि जिनके लिए बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ के जाते हैं, और कुछ राशियां ऐसी होती हैं कि जिनको बहुत सारी दिक्कतें दे करके जाते हैं। अब की बार जैसे जो ये चंद्र ग्रहण लगा है, मतलब सूर्य ग्रहण जो लगा है, ये एक तरीके से मेष राशि में लगा है, यानी मेष में चंद्रमा था और मेष में सूर्य भी बैठा है और वहाँ राहु भी था, तो ये मेष राशि में लगा था जो ग्रहण लगा है ये। तो इस ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो अपने यहाँ पर नहीं है, यानी ये अपने यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा। ये दूसरे राज्यों में, मतलब दूसरे देशों में इनका जो है प्रभाव पड़ेगा। खास तौर पे जब जब भी ग्रहण योग बनता है, यानी ग्रहण जब बनता है और साथ साथ में मंगल और शनि एक जगह बैठे हों, सूर्य कहीं ना कहीं राहु के साथ पीड़ित हो, तो ऐसे में क्या होता है कि देश की जो आर्थिक स्थिति होती है ये खराब हो जाती है। पूरे वर्ल्ड की बात है, खराब हो जाती है। और उसके साथ साथ जैसा कि पहले भी भविष्यवाणियों में कहा गया है, युद्ध से जैसी चीज़ों को लेकर के कि युद्ध जैसे भयानक चीज़ें होंगी, वो आप लोग देख ही रहो कि चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि देश के कई बड़े नेता जिनको कहा जाता है, इनका दुख भी हम लोगों को झेलना पड़ सकता है, यानी वो हमारे बीच नहीं रह सकते हैं। ऐसा भी योग बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि खास तौर पे जैसे मकर राशि वाले हैं, सिंह राशि वाले हैं, इसके बाद कर्क राशि वाले हैं, धनु राशि वाले हैं, इनको सबको कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ना ये, और मीन राशि वाले, इनको निगेटिव चीज़ें झेलना पड़ेगा। यानी इनके लिए जो ये है ये बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देने वाला है, यानी मानसिक अशांति देने वाला है। मन में अशांति रहेगी, आर्थिक स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है, आर्थिक परेशानी भी आ सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब तरीके से जो है इनको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक इनको यातनाएं मिल सकती हैं। इस कारण से जब भी सूर्य ग्रहण लगे तो व्यक्ति को सूर्य की उपासना जरूर करना चाहिए। यानी अभी पूरे वर्ष तक लोगों को 2 ग्रहों की उपासना जरूर करना चाहिए। एक तो सूर्य की पूजा करें, सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। दूसरा चीज क्या है कि शनि से संबंधित उपाय, शनि से राहु से संबंधित उपाय भी करना चाहिए, क्योंकि इनका उपाय करने से क्या होगा कि इस वर्ष का जो राजा है वो शनि है, तो राजा का भी जय जयकार करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए कि किसी भी बुधवार अथवा शनिवार के दिन जो है कोई नमकीन चीज़ें लेकर के, बेसन की पकौड़ी या प्याज की पकौड़ी, नमकीन या काले उड़द के बड़े बनवा करके और ये गरीब विकलांग लोगों में बांट देना चाहिए, यानी इनको वितरण कर देना चाहिए। उससे क्या होगा कि सबसे पहला नंबर जो हम दान करते हैं, दान का महात्म बहुत बड़ा होता है, दान करते रहना चाहिए। दान करने से क्या होगा, जो ग्रहों की आरिष्टि हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा फल देगा। क्योंकि ये पूरे वर्ष अगर देखा जाए तो जो कुंडली के ग्रह गोचर बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल और ये सब ग्रह जो हैं, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये सब कहीं ना कहीं ग्रहों से पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं। यानी और ग्रहों से, राहु से, केतु से, पापी ग्रहों से पीड़ित दिखाई पड़ते हैं। जब ये ग्रह जब पीड़ित होते हैं तो हम लोगों को, आम मनुष्य को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आर्थिक, मानसिक, शारीरिक झेलना पड़ता है। महंगाई दर बढ़ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं
अचानक से आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनका कमाया हुआ धन डॉक्टर ले जाता है, तो इस तरीके से बहुत सारे धन खर्च हो जाते हैं व्यक्ति का। तो करना क्या चाहिए कि इंसान को जो है, जो जैसा बताया गया कि सूर्य, शनि, राहु, इनका उपाय जरूर करते रहना चाहिए। इनका उपाय करें, इनके उपाय करने से आप लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। जैसा कि अभी देखा जाए बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अविवाहित लोग हैं, उनके सारे विवाह होने के बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। जो इस साल जो गणित के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो बेरोजगारी दर बढ़ने वाली है, मतलब बढ़ सकती है यहाँ पर। उसका कारण ये नहीं है कि मतलब बीमारी या कोरोना या इसके कारण से हो सकता है, लेकिन ये ग्रहों की स्थिति के कारण से बेरोजगारी दर बढ़ सकती है, बहुत सारे लोग बेरोजगार रह सकते हैं। तो इसलिए उनको क्या है कि हमेशा धर्म कर्म पुण्य पाप करते, मतलब जो है पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अगर वो पुण्य कर्म से जब वो पीछे हट जाते हैं और पाप कर्म में जब संलिप्त हो जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए सदा हमेशा दूसरों का ध्यान रखें, दूसरों के मन का ख्याल रखें कि हमारे द्वारा कहीं दूसरा आदमी तो आहत तो नहीं हो सकता है। अगर वो आहत हो रहा है तो हमको ये सबसे बड़ा जो है कष्ट मिलता है। दूसरी चीज क्या है कि पूरे हमारे जो शनि है वो अंधेरे का कारक ग्रह है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि जब भी शाम हो, सूर्य जब छिप जावे, तो उनको चाहिए कि अपने घर के जो मेन दरवाजा है उसके दाहिने, जब घर से हम बाहर निकलें तो दाहिने साइड में उनको एक सरसों के तेल का जोत जलाना चाहिए। उस जोत को जलाने से क्या होगा कि सदैव लक्ष्मी का जो आगमन है, आवा और गमन जो है, वो हमारे घर में बना रहेगा और हमको बहुत सारे हम यातनाएं आर्थिक मानसिक जो झेल रहे हैं वो यातनाएं सब खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो वर्ष है इसमें छोटे छोटे से उपाय करके, क्योंकि ये 21 से भी 22 थोड़ा खतरनाक है, आर्थिक मामलों में ये ठीक नहीं है, महंगाई के मामलों में ये वर्ष 2022 ठीक नहीं है। क्योंकि जब जब शनि और बृहस्पति, शनि राजा बनता है और बृहस्पति जब मंत्री बनते हैं, तो ये अपने घर में जो कुंभ में जा रहे हैं, शनि का जो बदलाव हुआ है ये 30 साल बाद हुआ है। तो कुल मिलाकर के जब ये जाते हैं तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन करते हैं और हर चीज में ये परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए अपने कर्म भाव का स्वामी शनि है, अपने कर्म भाव को थोड़ा सा मजबूत स्थिति में रखें और मजबूत बना करके रखें और अपने द्वारा किसी का अहित ना करें। तो जैसा कि आप देखते हैं कि हम अपने चैनल के माध्यम से, टीएनपी न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को हमेशा नई नई जानकारी देते रहते हैं, नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। ऐसे हम आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें और अपने हित मित्रों को भी भेजते रहें। हम फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।